बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्काईलैंड वर्ल्ड वीज़ा सीरीज़ में आज मैं जिस कंट्री के वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कंट्री है जिसके कल्चर के बारे में मशहूर है कि ये यूरोप, अरब और अफ्रीका का मिक्सचर है इस मुल्क में। तो इस मुल्क का नाम है मोरक्को, मराकश भी इसको बोलते हैं, और ये शुमाली अफ्रीका में ये कंट्री आता है। मराकश में 99% मुस्लिम्स है, मुसलमान है। 1% यहाँ पे हिंदू और ईसाई है, और मेजॉरिटी यहाँ पे जो मज़हब है वो सुन्नी है। ठीक है जी। ये मुल्क को टूरिज्म के लिहाज से बहुत खूबसूरत मुल्क है, और इस मुल्क का वीज़ा पाकिस्तान से बआसानी मिलता है। इसका स्टिकर वीज़ा है। ठीक है जी। तो आज मैं तफसील इस वीडियो में बताऊंगा इस वीज़ा के बारे में कि ये कैसा मिलता है ये वीज़ा, और डॉक्यूमेंट्स कौन सी है, कहाँ पे वीज़ा अप्लाई होता है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा मैंने दे दिया कि ये अफ्रीका में ये कंट्री आता है, और एक खूबसूरत मुल्क है। अरबी ज़ुबान यहाँ बोली जाती है, और इसका जो बॉर्डर है वो स्पेन से मिलता है। तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर स्पेन स्टार्ट हो जाता है ये मोरक्को कंट्री से। ठीक है जी। इसलिए स्पेन बॉर्डर पे है, तो ज़्यादा लोग यहाँ से स्पेन भी डोंकी लगा के चले जाते हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी। इस तरह इल्लीगल तरीके से किसी भी कंट्री में एंट्री नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, इसका वीज़े के बारे में मैं एक दो अहम पॉइंट्स बता दूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका वीज़ा इस्लामाबाद में मोरक्को के एम्बेसी है, और वहाँ पे फाइल सबमिशन होती है। तो जो प्लस पॉइंट है, आप जब फाइल ले जाते हो एम्बेसी में और वहाँ पे आप फाइल सबमिट करते हो, तो ऑन द स्पॉट 30 मिनट बाद आपको अगर वीज़ा मिलता है तो आपको ये बता दिया जाएगा कि आप फीस जमा कर दें और आपका पासपोर्ट वो रख लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर फीस जमा हो गया तो मतलब 100% ये आपको वीज़ा दे रहे हैं। वीज़ा ड्यूरेशन तकरीबन 15 दिन है, 2 वीक्स में पासपोर्ट आ जाता है, जिस पे स्टिकर वीज़ा लगा होता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता और आपकी फाइल स्ट्रांग नहीं हो, खुदा ना खास्ता, तो ये आपके पासपोर्ट पे रिजेक्शन स्टैम्प भी नहीं लगाएंगे, आपको पासपोर्ट वैसे वापस कर देंगे। तो आपकी फीस भी ज़ाया नहीं होगी, पासपोर्ट पे रिजेक्शन स्टैम्प भी नहीं आएगी। लिहाजा इसका वीज़ा लाजमी अप्लाई करना चाहिए। जो लोग अपना ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो ट्रैवल हिस्ट्री में ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इस वीज़ा को लेने के बाद आपको शेंजन वीज़ा थोड़ा सा इजीली मिल सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका वीज़ा जो मिलता है वो इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी मौजूद है। एम्बेसी जाने के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से शटल में जाके डायरेक्ट एम्बेसी में जाके वहाँ पे अपना फाइल सबमिट कर सकते हो। ठीक है जी। वीज़ा जब मिल जाता है तो उसमें 180 डेज वैलिडिटी टाइम है। ठीक है जी। 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप जा सकते हो, और 30 डेज का आपको एंट्री स्टे मिल जाता है। आप पर विजिट वहां पे जब जाते हो तो 30 दिन का स्टे कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना चाहिए पहली बार। अगर आपने एक दफ़ा विजिट किया है तो फिर आप मल्टीपल वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा की जो फीस है तकरीबन पाकिस्तानी 9.5-10 हज़ार रुपए, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और वो भी जिस तरह मैंने बताया, अगर आपको वीज़ा मिलता है तो आप फीस सबमिट करोगे, वीज़ा नहीं दे रहे वो तो फीस सबमिशन की ज़रूरत नहीं है। और ये भी एक पॉइंट है कि जिन भाइयों के पास तुर्की का वीज़ा है तो उनको ये चांसेस ज़्यादा होते हैं वीज़ा मिलने की। तो और जिनके पास तुर्की का वीज़ा नहीं है और ये वीज़ा उनको मिल गया तो उनको फिर तुर्की का वीज़ा इजीली मिल सकता है। तो ये इस वीज़ा के फीचर्स, वीज़ा के बारे में मैं बता दी। अब डॉक्यूमेंट्स कौन सी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, तो उस हिसाब से अपने फाइल आप तैयार कर सकते हो। सबसे पहले पासपोर्ट आपका होना चाहिए, 6 मंथ वैलिडिटी उसमें होनी चाहिए। ठीक है जी। तो 1 नंबर पे आपका पासपोर्ट आ गया। पासपोर्ट फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल दोनों। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पुराने पासपोर्ट हैं जितने भी है वो सारे आपने उसकी मेन पेज की फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी साथ लेके जानी है एम्बेसी।
आपके कोई पहले वीज़े लगे हैं या कोई पासपोर्ट पे स्टैंप्स मौजूद है तो उस स्टैंप्स की, उन वीज़ों की भी आपने साथ कापी अटैच करनी है। ठीक हो गया। CNIC कॉपी की आपको करे, और जो भी कॉपी करते तो कोशिश करें कलर कापीज करें, फाइल थोड़ी सी खूबसूरत लगती है उसमें। इसके अलावा FRC होनी चाहिए। FRC अगर आप मैरिड है तो अपने बच्चों के साथ FRC निकलवा के नादरा से वो आप फाइल के साथ लगा दें। अगर आपकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है, तो पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ FRC नादरा से इजीली मिल जाता है, वो आपने साथ लगानी है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लाजमी होनी चाहिए, और बिजनेस अपना एक पेज पे प्रोफाइल भी लिख दे कि आपका बिजनेस में क्या डिजिग्नेशन है, क्या बिजनेस कर रहे हैं और क्या वो रोल है बिजनेस का। तो ये सारा कुछ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अपना प्रोफाइल भी साथ लगानी है। ठीक है जी। इसके अलावा बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है ECCP के साथ तो ECCP वाले डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और फॉर्म 29, फॉर्म A वगैरह, इस तरह NTN आपका होना चाहिए। चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ अगर रजिस्ट्रेशन है तो चेंबर सर्टिफिकेट, और कोशिश करें चेंबर से एक रिकमेंडेशन लेटर भी इशू करवा दे, वो भी एक प्लस पॉइंट फाइल में आ जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा टैक्स रिटर्न बिजनेस के अगर है तो वो भी साथ लगाए, और इसके अलावा अगर आप बंदा जॉब करने वाला है, एम्प्लॉयड है, तो एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, जॉब लेटर और सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह और पे स्लिप्स, जो भी जॉब से रिलेटेड चीजें डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लगा दें। ठीक हो गया। इसके अलावा 3 तस्वीरें वाइड बैकग्राउंड की, और इसकी जो साइज होनी चाहिए 4x3 सेंटीमीटर, ये आपको ने लाजमी फोटोग्राफर को बताना है, क्योंकि अगर फोटोज की साइज हो इसके मुताबिक नहीं है तो फिर आपको एम्बेसी वाले बाहर भिजवाते हैं कि दोबारा तस्वीरें बनवा के लाओ। तो कोशिश करें 4x3 सेंटीमीटर फोटोज हो, 3 अदद वाइड बैकग्राउंड की। ठीक है जी। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट लाजमी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी हो और कंपनी की भी हो अगर आप बिजनेसमैन है। अगर जॉब वाले फिर पर्सनल कापी है, और उसमें आपका कम से कम 10 से 12 लाख का बैलेंस, एंडिंग बैलेंस होनी चाहिए। ठीक हो गया। कोशिश करें बैंक स्टेटमेंट में कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाए, अपना ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ आप वो साथ में लगाए। ठीक है जी। इसके अलावा आप होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, जो आपकी प्लानिंग है बिलफर्ज 10 दिनों के लिए आपने जाना है, तो उसके मुताबिक आपने दोनों चीजें कवरिंग लेटर में लिखना है, फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग, ये तीनों में डेट्स सेम आपकी आनी चाहिए। इसको जरा चेक करना है ताकि इसमें मिस्टेक्स ना हो। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नादरा से जो इशूड है वो भी साथ लगाना है, और लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न पर्सनल वो भी साथ लगाए। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप लगा सकते हैं। किसी के पास बिजनेस और जॉब नहीं है तो कुछ जो जमींदार लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड है, जिनकी अपनी जमीनें हैं या रेंटल इनकम उनकी आती है, तो वो लोग भी ये डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, फर्द वगैरह है, तो रजिस्ट्री है तो उसकी ट्रांसलेशन करवा ले इंग्लिश में, और अगर रेंट एग्रीमेंट है तो उसकी भी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा के वो साथ लगा दे। अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना होता है एम्बेसडर को कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है मेरे मुल्क में, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा बिजनेस है, इस कंपनी में मेरा जॉब है, और ये मेरी फैमिली मेंबर्स है। मतलब ये सारा कुछ उनको ये इंप्रेशन पड़ता है कि इस बंदे की यहाँ पे कुछ है पाकिस्तान में और ये वापस इस मुल्क में आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपको स्टिकर वीजा लग जाता है और बहुत काम का वीजा है ये। स्टिकर वीजा ट्रेवलिंग हिस्ट्री में बहुत मुफीद है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर किसी के पास USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या शेंजन का कोई भी वीजा है वैलिड, तो उनको मोरक्को का वीजा भी मिल सकता है। ऑनलाइन भी वो अप्लाई इसके लिए कर सकता है। तो ये था मोरक्को वीजा के बारे में। इस वीजा के बारे में हमारी कंसल्टेंसी अवेलेबल है। किसी को फाइल तैयार करवाना हो हमसे तो इंशाल्लाह वो हम तैयार करते हैं। एक चीज मैं बताने में भूल गया, इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म भी है मोरक्को एम्बेसी का, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है। उसमें भी कोई इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, बस अपना पर्सनल चीजें, बिजनेस के बारे में, एड्रेस, फोन नंबर, छोटी मोटी चीजें हैं, तो वो भी फिल करना लाजमी है। इसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्काईलैंड ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, अ ट्रैवल
एजेंसी इन इस्लामाबाद। तो गुलबर्ग ग्रीन्स में हमारा ऑफिस है। कोई भाई आ सकता है तो भी ठीक है, नहीं आ सकते तो अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे सेंड कर दे और उसके मुताबिक हम आपकी फ़ाइल तैयार करेंगे। जिस दिन आपने आना है एम्बेसी में, उसी दिन आके फाइल हमसे कलेक्ट करके एम्बेसी में सबमिट करवा दें। ठीक है जी। एम्बेसी की जो टाइमिंग है सुबह 9 से 12 बजे तक सबमिशन टाइम है और ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव में मराकश एम्बेसी है। तो इसके लिए जो भी आपको इंफॉर्मेशन फर्दर चाहिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे और हमसे रब्ता किया जा सकता है। ठीक है जी। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।